हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बचे हुए फैब्रिक से लड्डू गोपाल जी की पोशाक बनाने वाली हूँ, जो मैं मेरे सूट से बच गया था, मेरी दीदी के से, उसी में से। और उससे सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें कम फैब्रिक में एक इतनी सुंदर और डिजाइनर ड्रेस बन करके कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपके पास भी इस तरीके के छोटे छोटे पीस बचते हैं तो उनको फेंकना नहीं है। मैं इसी तरीके से बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेसेस आपको बनाना सिखाती हूँ और बनाना सिखाती रहूंगी। तो ओके फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए ड्रेस बनाना बताती हूँ। किस ड्रेस को हम कैसे बनाएंगे। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया हुआ है। तो चलिए इसकी लेंथ व विड्थ दिखा देती हूँ कि मैं कितनी है। इस फैब्रिक की जो विड्थ है वो 3 इंच है और इसकी लेंथ है देखिए 31। एक फैब्रिक ये है और एक फैब्रिक ये है जिसको मैंने डबल फोल्ड कर रखा है और डबल फोल्ड में इसकी विड्थ है 2 इंच। तो इन्हीं दोनों फैब्रिक को मिक्स एंड मैच करके मैं ये ड्रेस बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा मैंने इनर वाला फैब्रिक लिया हुआ है, आप कोई भी इनर लगा सकते हो इसमें जो आपको अच्छी लगे। मैं कॉटन की लगा रही हूँ क्योंकि कॉटन की मेरे पास सेम कलर की थी, तो मैंने सोचा इसी को लगा देती हूँ। अब इस फैब्रिक को या तो आप इस अच्छे से किसी से चिपका लो या फिर आप चारों साइड इस पर सिलाई लगा लो। जो आपको बेटर लगे वो आप कर सकते हो। उसको अगर चिपका सकते हो तो चिपका लो या फिर चारों साइड इस पर सिलाई लगा लो। जिसके पास चिपकाने का कोई ऑप्शन ना हो वो चारों साइड इस पर सिलाई लगा ले अच्छे से प्रेस करते हुए, क्योंकि ये प्योर कॉटन का इनर है ना, तो ये बार बार चिपक रहा है तो एडजस्ट होने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मैं इसके चारों साइड सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसके सभी साइड में इस तरीके से सिलाई लगा ली है। ये सभी साइड हो चुकी है सिलाई लग करके कंप्लीट। और सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को अब हम इसमें अटैच करेंगे। इसके अटैच करने के 2 तरीके होते हैं। जो सबसे परफेक्ट तरीका फिनिशिंग के साथ बने वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अगर किसी को दिक्कत होती है स्टार्टिंग में तो आपको क्या करना है ये वाला जो फैब्रिक है इसको इसके ऊपर रख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा दोगे और इस वाली लेस को आप इसके ऊपर से भी लगा सकते हो और इसके अंदर से भी लगा सकते हो। ये लेस यहाँ सेंटर पर लगेगी ना, तब ये बहुत सुंदर आएगी इस तरीके से। और अगर इसको आप इनविजिबल लगाना चाहते हो तो इस तरीके से लगाइए इसके ऊपर, फिर ये ऐसे आएगी। सॉरी, जब ये ऐसे करके सिल के आएगी तो ये इसके ऊपर ऐसे करके आ जाएगी। तो मैं इसको इन ऊपर से लगाऊंगी लेस को ब्लैक कलर के धागे से ही। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इस वाले फैब्रिक को मैं इस तरीके से ओपन कर लूंगी और यहाँ से पूरे में स्टिच कर लूंगी। ये राइट साइड की तरफ है। अब इस तरीके से सिलाई लग गई। अब इस वाले पार्ट को लेंगे और इसको इस तरीके से नाखून से क्रीज बना देंगे, या फिर आप इस पर प्रेस लगा सकते हो। देखिए अब मैंने इस तरीके से नाखून से ही क्रीज लगा रही है, तो मेरे पास भी लाइट नहीं है, तो इस तरीके से आप भी एडजस्ट कर सकते हो। अब क्या करना है, इसको हमें इस तरीके से बैक साइड में लेके आना है। इस वाले पार्ट को इस तरीके से लेना है। ये मेरी क्रीज पहले से बनी हुई है। अब जितना भी हमें यहाँ पर मार्जिन में दबाना है फैब्रिक, उसको इस तरीके से रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। एक चीज और समझाती हूँ, इधर मुझे यहाँ पर लेस लगानी है तो ये दिखाई नहीं देगा। अगर आपको यहाँ पर फिनिशिंग देनी है, कुछ लगाना नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, इस फैब्रिक को उल्टी साइड से लगाना होगा। मेरे से भी गलती से लग गया, उल्टी साइड से लगाना। सीधी साइड की तरफ हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, क्योंकि सीधी साइड की तरफ हम जब इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो जितना हम चाहेंगे उतना हम फिनिशिंग से यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं इस तरीके से। सिलाई लगा करके कर लिया है कंप्लीट दोनों साइड से इस प्रकार से। अब देखिए इस तरीके से सिलाई लगाई ना, तो सीधी साइड में ये रफली सा दिखने लग गया है, लेकिन इसके ऊपर लेस लग जाएगी तो ये इतना नहीं दिखेगा प्रेस लगने के बाद। अब जो भी एक्स्ट्रा उसको मैं यहाँ से इस तरीके से कट करके निकाल दूंगी थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से। अब इसके ऊपर हम लेस लगा देंगे। मेरे पास ब्लैक कलर की लेस है तो मैं ब्लैक कलर का धागा डाल लेती हूँ, जिसके कि फिनिशिंग के साथ दिखे। देखिए अब इसके ऊपर मैं इस तरीके से मैंने धागा चेंज कर लिया है और यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। सिलाई ऐसी लगाएं जिससे कि दोनों पार्ट्स के जॉइंट्स दिखाई ना दें आपस में, जिससे कि दोनों पार्ट्स कवर हो जाएं अच्छे से। देखिए इस तरीके से पूरी पे लेस लग के बनकर हो चुकी। आप चाहो तो इधर इसमें फिनिशिंग दे सकते हो, या फिर इसको इस तरीके से फोल्ड कर करके ही इस पर यहाँ पर सिलाई लगा सकते हो। इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा दो दोनों साइड।
देखिए मैंने लेस भी लगा दी और ये दोनों साइड से इस तरीके से फोल्ड कर दिया। इस पर प्रेस हो जाएगी तो हल्की सी क्रीज दिखती है ना, बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। अब इस पर हम प्लेटों के लिए मार्किंग करेंगे कि हम इसकी प्लेट कैसे लगाएंगे। तो इसकी प्लेट लगाएंगे हम 2.25 इंच पर। देखो इस तरीके से 4 पे लगा दो। फिर एक पैर आपको अगर इस तरीके से दिक्कत हो ना तो 4 के बाद 6 2-2 इंच पर लगा दो। इस तरीके से एक एक लाइन ड्रॉ कर दो अंदर की तरफ। ये सबसे आसान और सबसे अच्छा मेथड यही लगता है। या फिर आप बिल्कुल बराबर बराबर इतने पे ही लगा दो, 10 के बाद 12 पे लगा दो। लेकिन जब प्लेट डालो तो ये ध्यान रखो हमारी प्लेटें बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। या फिर बिल्कुल भी दिक्कत होती है तो इस तरीके से मार्किंग कर दो। इस तरीके से पूरे पे हम मार्किंग कर देंगे। 14 के बाद होगी 16, 18, पौने 18, 20, 22, 24, 26 और ये 28। अगर एक्स्ट्रा है ना तो इसलिए एक्स्ट्रा है तो थोड़ा बहुत जब एक्स्ट्रा हो ना तो उसे हम एडजस्ट कर देते हैं इस तरीके से। तो चलिए अब प्लेट लगाते हैं। अब देखो प्लेट कैसे लगानी है। ये मेरे पास 2 मार्क हैं। फर्स्ट मार्क को इस तरीके से उठाना है और इसके ऊपर इस तरीके से रख देना है। अभी हमने एक मार्क ये हमें अभी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर भी हमारे 2 मार्क हैं। ये पहला वाला मार्क उठाना है और दूसरे वाले मार्क के ऊपर इस तरीके से रखते जाना है। देखिए और पास से दिखाती हूँ मैं आपको। अभी देखो ये यहाँ पर देखिए 2 मार्क थे। एक मार्क अंदर दब गया, एक आपको दिखाई दे रहा है। ये भी 2 मार्क हैं। पहले वाले मार्क को मतलब निशान है जो उसको उठाना है, दूसरे वाले निशान के ऊपर इस तरीके से रखते जाना है और नीचे से भी प्लेट को इसी तरीके से उठाते जाएंगे उतने ही उतने गैप पर। जब हम इस पर प्रेस लगाएंगे ना तभी इसकी क्रीज बनेगी, क्योंकि यहाँ पर ये कॉटन की लेसेस हैं। अगर प्रॉपर कॉटन का कपड़ा होता तो बैठ जाता आसानी से। और देखिए फिर यहाँ पे अब ये एक मार्क अंदर दब गया, एक हमें दिखाई दे रहा है। फिर से हम ये 2 मार्क हैं, इसमें से पहले वाले मार्क को इस तरीके से देखो इस तरीके से पकड़ते उठाएंगे हम यहाँ से अंदाजे से। नीचे का तो थोड़ा हमें गैप करना होगा। इस तरीके से रख देंगे। 2-2 3-3 प्लेट डालने के बाद हम यहाँ पर स्टिचिंग लगा देंगे। स्टिचिंग लगाते टाइम ये ध्यान रखें कि हमारी नीचे की भी प्लेटें नीचे की तरफ ना हो जाएं, प्लेटें बिल्कुल बराबर आएँ। देखो इस तरीके से सुई को यहीं पर फंसा देंगे इसमें। अब फिर से ऐसे ही करना है। ये 2 मार्क हैं, पहले मार्क को इस तरीके से उठाना है देखो अपने हाथ से। अगर किसी से लगाने में दिक्कत होती है तो इस तरीके से लगा सकते हो। देखो इस तरीके से मैंने ये एक प्लेट भी लगा सकते हो। रखी 1 2 और पतले वाले हैं तो 3 टाँके आते हैं अगर छोटी सिलाई है, और अगर बड़ी सिलाई है तो आपके 2 ही टाँके आते हैं। तो उसी टाँके तक रोक दो अगर आपको दिक्कत होती है। फिर यहाँ आना है, 2 मार्क है ना, पहले वाले मार्क को इस तरीके से उठाना है और बिल्कुल सुई के जस्ट पास में जाके रख दो। उसके बाद 2 टाँके लगा दो, 3 अगर छोटी सिलाई है तो, और बड़ी सिलाई है तो 3। फिर से इसी तरीके से उठाना है, उस सुई से बिल्कुल सटा के रख दो, बिल्कुल बराबर गैप आता है। अगर आपने जैसे मैंने बताया था ये जो प्लेटें हो रही है ना वो प्रेस करके ही एडजस्ट हो पाएंगी, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा ये लेस की वजह से दिक्कत हो रही है जब आप इस पर प्रेस कर दोगे। विदाउट प्रेस का भी एक सॉल्यूशन बताऊंगी आप लोगों को इस तरीके से। तो चलिए मैं भी इसी तरीके से, आपको जो तरीका बेस्ट लगे उससे आप लगा सकते हो। लगा लेती हूँ फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने प्लेट लगाकर कंप्लीट कर ली। फिर जितनी इसकी कमर है आप कमर की लेंथ चेक कर सकते हो। जितनी भी कमर हो उसके है 1 इंच एक्स्ट्रा एक पट्टी लेनी है जिसकी विड्थ है 1.25 इंच की, और इस तरीके से बैक पार्ट पर रखते हुए एक पैर का मार्जिन देते हुए इस पर पूरे पर सिलाई लगा देंगे। इसमें ज़्यादा मार्जिन ना दें, एक पैर का ही मार्जिन दें, क्योंकि अगर ज़्यादा मार्जिन होगा ना तो जब इसकी गोलाई बनेगी ना तो उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। अगर ज़्यादा आपसे लग भी जाता है तो सिलाई लगाने के बाद आप इसको कटिंग कर दें। उसके बाद कपड़े को सीधी साइड की तरफ फोल्ड करें। अब एक डोरी लेनी है, डोरी को इसके अंदर रखना है और जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसको इस तरीके से आगे की तरफ फोल्ड करते हुए इस प्रकार दबाव देते हुए इस पर एक सिलाई लगा देंगे पूरे में। सिलाई लगाते टाइम बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि सिलाई डोरी के ऊपर ना चढ़े। डोरी आपको कितनी लेनी है, अगर आपको कटिंग करके लेनी है तो जितनी भी हमारी कमर है उससे कम से कम 4 इंच तो एक्स्ट्रा ले लो, 2-2 इंच। कम से कम भी लेनी है तो 2 से 3 इंच तो आपको लेनी है, क्योंकि डोरी बड़ी रहे ना तो अच्छी लगती है। क्योंकि छोटी हो गई, गलती से निकल गई ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी इस तरीके से डालने में। चोली बनाने के लिए मैंने 4 इंच लेंथ ली है जिसकी डबल फोल्ड कर दिया। 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है। जो फोल्ड वाला साइड है वो ऊपर की साइड आएगा, जो ओपन साइड है वो नीचे की साइड स्टिच हो जाएगा। इस तरीके से 1 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है। इसको आप जैसा आपको सही लगे वैसे आप फोल्ड कर सकते हो। मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी जिससे कि ये ज़्यादा मोटा ना हो, अजीब ना लगे। इस तरीके से जहाँ से ओपन साइड है इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और इसको इस प्रकार से फोल्ड करते हुए जैसे मैं वीडियो में फोल्ड कर रही हूँ, सिलाई लगा के इस पट्टी को पूरी को सिलाई लगा देंगे अब ऊपर तक। ये पट्टियाँ ऐसी बन करके कंप्लीट होंगी जिन्हें लड्डू जी के गले पर हम इनको टाई करते हैं। जैसे और मैं ड्रेसेस बनाती हूँ उसमें मैं ऊपर की तरफ लगा देती
तो सभी तरीके की ड्रेस हमको बनानी आनी चाहिए, इसलिए मैंने ये न्यू लुक चेंज कर दिया आप लोगों के साथ। अब इस प्रकार से इस पट्टी को जितना पतला लोगे ना, 1 इंच से ज़्यादा ना ले, जितनी ये पतली पट्टी होगी उतनी ही अच्छी लगेगी। मैंने इसलिए इस वाली पट्टी को बनाया क्योंकि मैंने इसको जिस तरीके से मैंने अपनी ड्रेस में कलर डाला था पट्टी वाला नीचे की तरफ, इसीलिए मैंने इसमें भी डाल दी, जिससे कि ये दिखाई भी देगी। और दोनों साइड उसी तरीके से पट्टी को हम अटैच कर देंगे। इसमें जो मैंने मार्जिन लिया था 1.5 इंच, वो 1.5 इंच का 1.5 इंच ही रहता है, क्योंकि इसको हम इस तरीके से फोल्ड नहीं करते कि इसका मार्जिन कम हो जाए। इसीलिए इसकी विड्थ मैंने 1.5 इंच ली थी, लेंथ ली थी 4 इंच। इसको डबल फोल्ड कर दिया था, पहले भी बताया था। जो डबल फोल्ड वाला फैब्रिक है वो ऊपर की साइड है, और जो ओपन साइड है वो नीचे की साइड है, क्योंकि वो चोली घेर के में अटैच हो जाएगा। अब इसको इस तरीके से बराबर करते हुए इसका सेंटर निकालेंगे, और इसी तरीके से जो हमारा घेर है फ्रॉक है उसका भी सेंटर निकालेंगे, और इस प्रकार से रख के भी सिलाई लगा सकते हो, जैसे मैंने अभी रखी थी। और इस तरीके से सिलाई लगाओगे ना, इससे कि इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। देखिए मैंने किस तरीके से चोली को रखा हुआ है। अगर उल्टा सीधा पार्ट है तो सीधे पार्ट को नीचे की तरफ रखना है, चोली का उल्टा पार्ट उसका सीधा पार्ट, और इस प्रकार से सीधा करते हुए उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे, और अच्छे से पक्का कर देंगे दोनों साइड में। इस तरीके से चोली लगाते हैं ना, बहुत फिनिशिंग के साथ लगती है। जो मैंने पट्टी लगाई थी कमर वाली, उसमें भी चोली अटैच हो जाती है। नेक्स्ट किसी वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि उस तरीके से चोली हम कैसे अटैच करते हैं। इसलिए मेरी सभी वीडियो को देखा करो और फुल वॉच किया करो। तो ये मेरी ड्रेस हो चुकी है बन करके कंप्लीट। इस तरीके से इसे हम गर्दन में टाई कर देते हैं। अब बताती हूँ कि हम कैप कैसे बनाएंगे। कैप बनाने के लिए 10 इंच का फैब्रिक है, इसमें मैंने थोड़ा सा फैब्रिक और ऐड कर लिया था बाद में, और उसको इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद इस तरीके से पहले पूरे में स्टिच लगा देंगे। कपड़ा कम था, या फिर अब मैंने इसकी लेंथ ना मुझे चाहिए थी 13 से 14 इंच, और इस तरीके से इसमें प्लेट डाल लेंगे। कैप बहुत सुंदर बनने वाला है, लेकिन इसमें अगर इस तरीके से 10 इंच का फैब्रिक ले लें, इस तरीके से प्लेट डाल रहे हैं ना, तो कैप छोटा बन रहा था। अगर किसी को 2 नंबर का बनाना है तो वो आप 10 इंच के फैब्रिक में बना सकते हो। इसकी लेंथ थोड़ी सी कम कर लेना, लेंथ इसकी सिर्फ 2 ही इंच रखना फिर आप। और जो प्लेट डालने के बाद इसका गैप ना कम से कम 6 इंच होना चाहिए, लेकिन जब मैंने इसको मेज़र किया तो इसका गैप ना सिर्फ 4.5 बैठा था। इसीलिए फिर मैंने इसको निकाल के दोबारा से फिर मैंने इसमें फैब्रिक ऐड किया, और इस तरीके की ये बना करके कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जो पट्टी मैंने लाइनिंग वाली ड्रेस ये चोली में यूज़ की है, उसी का मैंने 1.5 इंच का एक फैब्रिक लिया, 1.25 इंच का है सॉरी, और इस तरीके से सिलाई लगाई। सिंगल ही यूज़ करें, डबल यूज़ करोगे ना आप तो फिर वो बहुत मोटा हो जाएगा। और इस तरीके से पलटते हुए जैसे किनारी कवर कर देते हैं ना, उस तरीके से इसको कवर कर देना बिल्कुल, और सिलाई लगा देनी है पूरे पे। जो भी एक्स्ट्रा उसे हम कटिंग करके निकाल देंगे, और इस तरीके से रखते हुए इसको यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया जल्दी जल्दी के चक्कर में, तो इस तरीके से दोनों को बराबर भी रखना। इस तरीके से सिलाई लगाते हुए पूरे को हम सिलाई लगा के साइड वाली सिलाई लगा देंगे। इसमें साइड सिलाई लगाने के बाद सुई में 4 फोल्ड धागा डालना है, और जो ऊपर प्लेटें थी उनको इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक इस तरीके से टाँके भरते हुए ऊपर को टक करेंगे। धागे को आप 4 फोल्ड ही लें, ये बस ध्यान रखें, क्योंकि 4 फोल्ड लेने के बाद ही धागा सही रहेगा। और इस तरीके से करने के बाद इस प्रकार से अच्छे से 3-4 बार इधर उधर निकालते हुए टाँके लगा दें, जिससे कि अच्छे से फिक्स हो जाए और ऊपर से ओपन सा ना दिखे। और इस तरीके से पक्का करने के बाद धागे को यहाँ पर हम कट कर देंगे। धागे को कट करने के बाद इसको सीधा पलट लेंगे इस तरीके से। देखिए कितना सुंदर और कितना प्यारा सा कैप बन करके हो चुका है ये कंप्लीट। अगर इसे आप 2 कलर में बनाओ, तरीके से मेरी ड्रेस हो चुकी है बन करके कंप्लीट। तो कैसी लगी मेरे बनाने का तरीका और ये कैप? अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और राधे राधे सभी को। प्लीज़ सपोर्टेड मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा। आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन ना तो कमेंट करते हो, ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो। तो प्लीज़ सपोर्टेड मी। बहुत मेहनत लगती है इस तरीके की ड्रेसेस बनाने में। मैं आपको एक एक मेजरमेंट बहुत ही अच्छे से समझाती हूँ।
तो प्लीज़ सपोर्ट किया करो सामने वाले को। अगर आपको मेरी लाइफ स्टाइल देखनी है तो मेरे सेकंड चैनल पर विजिट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।